हमारे संविधान ने ना हमें कुछ बहुत ही जरूरी अधिकार दिए हैं, हमारी आज़ादी के लिए, हमारी इज्जत के लिए। पर दिक्कत यह है कि आर्टिकल 14, 19, 21 इतने सारे आर्टिकल्स हैं, कौन याद रखे। सिर चकरा जाता है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि सिर्फ दो, जी हां, सिर्फ दो छोटे छोटे वाक्यों से आप इन सारे जरूरी अधिकारों को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे ये मुश्किल सा लगने वाला टॉपिक एकदम मक्खन जैसा आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या। देखिए, इन्हें हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये वो अधिकार हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। इन्हें संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच रखा गया है। और हाँ, इसकी प्रेरणा हमें मिली है अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से। अच्छा, अब यहाँ एक मजेदार बात है। जब हमारा संविधान बना था ना, तब हमें 7 मौलिक अधिकार मिले थे, पूरे 7। लेकिन फिर 1978 में 44वां संशोधन हुआ और संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को इस लिस्ट से हटा दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार है आर्टिकल 300A के तहत। तो इसीलिए आज हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो ये हैं वो 6 अधिकार जिनकी हम आज बात करने वाले हैं, समानता से लेकर संवैधानिक उपचारों तक। यही हमारे लोकतंत्र की असली नींव हैं। तो क्या सब तैयार हैं उस ट्रिक को जानने के लिए जो इन्हें हमेशा के लिए दिमाग में बिठा देगी? चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पेश है हमारा पहला जादुई वाक्य, राम व लाला युवराज से काम। मुझे पता है सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? पर यकीन मानिए यही वो चाबी है जो कई जरूरी आर्टिकल्स का ताला खोलने वाली है। चलिए अब इसे डिकोड करते हैं। वाक्य शुरू होता है राम से। इसमें जो रा है वो है आर्टिकल 12। ये बताता है कि राज्य या स्टेट क्या है, मतलब सरकार, संसद, वो सारी संस्थाएं जिनके खिलाफ हमें ये अधिकार मिले हैं। और मां से है आर्टिकल 13। ये बहुत जरूरी है। ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो इन मौलिक अधिकारों को कम करेगा या छीनेगा वो खारिज हो जाएगा। समझ लीजिए ये हमारे अधिकारों का एक सुरक्षा कवच है। ठीक है, अब आते हैं व लाला युवराज पर। यह हिस्सा हमें समानता के अधिकार के बारे में बताता है, तो ध्यान से सुनिएगा। व से है आर्टिकल 14 यानी कानून के सामने सब बराबर। पहले ला से है आर्टिकल 15 जो कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरा ला है आर्टिकल 16 जो सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके देने की बात करता है। अ से आता है आर्टिकल 17 जो छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत करता है। और यू से है आर्टिकल 18 जो राजा महाराजा जैसी उपाधियों को खत्म करता है ताकि सब नागरिक बराबर रहें। अब हमारे पहले वाक्य का आखिरी हिस्सा से काम। देखिए, वह से है आर्टिकल 19 जो हमें बोलने की, शांति से जमा होने की और कहीं भी आने जाने की आज़ादी देता है। अ से है आर्टिकल 20 जो हमें गलत तरीके से सजा मिलने से बचाता है। अब इसी ग्रुप में एक बहुत ही जरूरी आर्टिकल आता है, आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये तो हमारे जीने का आधार है। फिर से है आर्टिकल 21A यानी शिक्षा का अधिकार। और क से है आर्टिकल 22 जो मनमानी गिरफ्तारी से हमें बचाता है। क्या बात है, आधे से ज्यादा सफर तो हमने तय कर लिया। अब बाकी के अधिकारों को याद करने के लिए ये रहा हमारा दूसरा वाक्य, कड़क सांस हमारी। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से अधिकार छिपे हैं। तो अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। ये हैं आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 जो है वो इंसानों की खरीद बिक्री और जबरदस्ती काम करवाने यानी बिगारी पर रोक लगाता है। और हमारे दूसरे वाक्य कड़क सांस का जो पहला अक्षर है क, वो हमें याद दिलाता है आर्टिकल 24 की। ये बच्चों को खतरनाक फैक्ट्रियों या खानों में काम करने से रोकता है। अब आते हैं हमारे वाक्य कड़क सांस पर। स से है आर्टिकल 25 जो हमें अपनी मर्जी का कोई भी धर्म मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। कड़क के ड से हम याद रखेंगे आर्टिकल 26 जो धार्मिक संस्थाओं को अपने मामले खुद संभालने की आज़ादी देता है। फिर कड़क के क से है आर्टिकल 27 जो कहता है कि किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए आपसे टैक्स यानी कर नहीं लिया जा सकता। और दूसरे स से आता है आर्टिकल 28 जो सरकारी स्कूलों में किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है। और अब हमारे वाक्य का आखिरी हिस्सा, सास का अ और स। अ से है आर्टिकल 29 जो अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज की भाषा और संस्कृति को बचाता है। और स से है आर्टिकल 30 जो माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मतलब स्कूल, कॉलेज खोलने और चलाने का हक देता है ताकि वो अपनी पहचान को बनाए रख सकें।
अब हम पहुंच गए हैं आर्टिकल 31 और 32 पर। जैसा कि हमने पहले बात की, आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार था वो अब इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन आर्टिकल 32, अरे वाह, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा था। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अगर सरकार आपके किसी भी मौलिक अधिकार को छीनती है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और अपना हक वापस मांग सकते हैं। तो सवाल यह है कि इन अधिकारों की रक्षक करेगा कौन? हमारे गार्डियन कौन है? तो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत हमारे मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं। अगर हमारे अधिकार खतरे में आते हैं तो ये कोर्ट्स कुछ खास आदेश जारी करते हैं जिन्हें रिट्स कहते हैं। यही वो ताकत है जो इन अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं बल्कि हमारी असल जिंदगी की सच्चाई बनाती है। तो देखा, सिर्फ 2 वाक्यों की मदद से हमने भारत के सारे मौलिक अधिकारों का कोड क्रैक कर लिया। ये जानकारी सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये एक ताकत है। अब जरा सोचिए, इन सभी अधिकारों में से रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सा अधिकार सबसे ज्यादा मायने रखता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।